जानकारी आपको हम देते हैं और ये बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा था संदिग्ध। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद की एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आतंक का शूल खुरासान का मॉड्यूल, इसका भंडाफोड़ किया गया है। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। वो अयोध्या राम मंदिर पर हमला करने की साजिश रच रहा था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जिन पर किसी देश या फिर कंपनी का मार्का नहीं है। इससे हथियारों की स्मगलिंग की आशंका भी जताई जा रही है। अयोध्या में आतंक का शूट, फरीदाबाद में खुरासान मॉड्यूल, एटीएस एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, अब्दुल रहमान का आईएसआई कनेक्शन। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी कनेक्शन के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 साल के अब्दुल रहमान पुत्र अबू बकर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों की माने अब्दुल यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है। संदिग्ध को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जहां यह आतंक की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। अब्दुल के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन डिफ्यूज करा दिया। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के बाद पाकिस्तान और आईएसआई ने भारत में बड़ी आतंक की साजिश रचने की योजना बनाई थी, जिसमें अयोध्या स्थित राम मंदिर को निशाना बनाने का प्लान था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार संदिग्ध अब्दुल रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उसे अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था और फैजाबाद में एक मटन शॉप चलाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान पहले भी कई बार अयोध्या के राम मंदिर की रेकी कर चुका था और उसने यहाँ सुरक्षा से जुड़ी खास जानकारियां आईएसआई से साझा की थी। दरअसल आतंकियों का मकसद राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था। पुलिस जांच के मुताबिक फैजाबाद से ट्रेन पकड़कर अब्दुल रहमान पहले फरीदाबाद पहुंचा, जहां उसे एक हैंडलर ने हैंड ग्रेनेड दिए। प्लान था कि ये वापस ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और वहां हमला करे, लेकिन इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल गया और गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने सख्त कार्रवाई कर रविवार को अब्दुल रहमान को दबोच लिया। आईएसआई का मोहरा बने अब्दुल रहमान से फिलहाल हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। उसके मोबाइल और बरामद किए गए सामान की जांच कर रही हैं, ताकि उसके बाकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अब ये भी खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कोई स्थानीय मददगार भी इसमें शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो अब्दुल रहमान आईएसआई के आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल में अब्दुल के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि अब्दुल रहमान के पास जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, उसमें किसी कंपनी या देश का मार्का नहीं लगा हुआ था। इससे आशंका जताई जा रही है कि ये हथियार स्मगलिंग के जरिए अब्दुल तक पहुंचाए गए होंगे। इसकी गहन जांच की जा रही है कि ये ग्रेनेड कहां से आया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इस गिरफ्तारी के बाद अयोध्या समेत देश भर के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकियों के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे नेटवर्क का जल्द ही भंडाफोड़ किया जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हिमानी नरवाल मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर नया खुलासा हुआ है। फेसबुक फ्रेंड ने की थी हिमानी की हत्या, गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस बात का दावा किया है और हत्या से पहले झगड़ा होने का भी पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है। तो सूटकेस में लाश कब राजफाश, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या करने वाला बहादुरगढ़ का सचिन गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला पुलिस और हरियाणा के रोहतक की सांपला पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में सियासत भी बदस्त
महिला नेता की हत्या, जांच में जुटी एसआईटी टीम। 2 एंगल से जांच करेगी एसआईटी। हत्या पर सियासी रेस, हत्या की खोज तेज। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की बस स्टैंड के पास लाश मिलने से सियासी गलियारों में शोर है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन हिमानी के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमानी के परिवार ने आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार किया है। रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाए। हिमानी के परिवार के आरोप गंभीर हैं। अब एसआईटी की टीम रोहतक में पहुंचकर जांच तेज कर चुकी है और हिमानी के केस की 2 एंगल से जांच कर रही है। पहला ओनर किलिंग और दूसरा हत्या। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक किया। तो भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज़ वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज़ वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीज़ें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। उसका दुश्मनी था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। खैर, इस मामले पर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी हत्या के पीछे साजिश बता रही है। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ खींचातान चल रही थी पार्टी के अंदर, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। एक बार जांच हो जाए, सब चीजें निकल कर आ जाएंगी और सरकार अवगत है सारी चीजों से और एक ठीक जांच भी हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही कुछ मामला लगता है। पारिवारिक भी अगर कोई हो तो उनकी मदर की स्टेटमेंट जो है वह बहुत मायने रखती है, लेकिन उनकी मदर का ये कहना कि वह आशा हुड्डा से फोन मिला रही है, वो बात नहीं कर रही हैं, तो यह भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं खड़ा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को सामने मीडिया के सामने आके जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध क्या थे। अगर उनको कुछ भी जानकारी मृतक के बारे में है तो वो मीडिया को बताए, और जहां जांच एजेंसी होगी उनमें भी सहयोग करे। और किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, मरने वाला
किसी भी दल का हो, लेकिन ये तो खतरनाक बात है। और इससे कोई कानून व्यवस्था के बारे में आरोप लगाना, अगर कोई व्यक्ति आपस के अंदर कमरे में बैठकर किसी को मारकर और ब्रीफ में डाल दे तो इससे कानून व्यवस्था खराब नहीं हो रही। देखा ये जाएगा कि ये हत्या हुई क्यों है, हत्या के पीछे कौन लोग हैं, और उन लोगों को जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अगर फांसी भी हो जाएगी तब ऐसे लोगों को पता लगेगा। हिमानी की हत्या कैसे हुई, किसने की, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या पर सियासत लगातार उफान पर है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वहीं इस मामले में कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।